तो डंके की चोट पर की शुरुआत भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी यासीन भटकल के उस खुलासे से, जो एक बार फिर साबित कर रहा है कि भारत में खून खराबे की खतरनाक साजिशें पाकिस्तान की सरजमी से बेरोक टोक बनाई जा रही हैं। भटकल ने अपने कबूलनामे में पाकिस्तान के कराची शहर का नाम लिया है। सूत्रों के मुताबिक भटकल ने साफ बताया है कि कराची के यूसुफ प्लाजा में इंडियन मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर चल रहा है। इंडियन मुजाहिदीन ही भारत में 40 से ज्यादा आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार है। इस हेडक्वार्टर की रखवाली खुद पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI करती है और हर 4 महीने में एक हमले का प्लान बनाया जाता है। आइए देखते हैं क्या है भटकल का नाता कराची और यूसुफ प्लाजा से इस विशेष पड़ताल में। ये कहानी शुरू होती है सरहद पार के एक शहर से, वो शहर जहां जिंदगी रोज की तरह दौड़ती भागती नजर आती है। हजारों सैकड़ों लोग इधर उधर अपने काम निपटाते हैं, शायद इस बात से बेखबर कि हिंदुस्तान की सरजमी पर गिरफ्तार एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी की जबान पर इस शहर का नाम रह रह कर आ रहा है। समंदर से सटा, बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगों से अटा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। भारत नेपाल की सरहद पर पकड़ा गया यासीन भटकल कराची का रहने वाला नहीं है। वो है खालिस हिंदुस्तानी, लेकिन उसकी जिंदगी का गहरा रिश्ता इस शहर और इस शहर की इस खास इमारत से जुड़ा है। ये विशालकाय बिल्डिंग अपने भीतर जैसे छोटा मोटा शहर समेटे हुए है। देखिए आखिर ये नामालूम सी इमारत उस इंसान की जबान पर कैसे आई जिसके सिर पर करीब 600 लोगों की हत्याओं का इल्जाम है। ये जानने के लिए लौटना होगा भारत। तो ये यासीन गुरुवार पूरी रात बिहार मिलिट्री पुलिस के कैंप नंबर 5 में रहा। इस शख्स के सीने में हजारों संगीन राज दबे हुए हैं। 12 राज्यों के पुलिस को इसकी जरूरत है। जाहिर है इसके हर राज का खुलासा देश की सुरक्षा के लिए अहम है। यही वजह है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही इससे पूछताछ होने लगी। शुक्रवार सुबह के 11 बजे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के आला अफसर पहुंचे बिहार मिलिट्री पुलिस कैंप नंबर 5। उनके सामने था यासीन भटकल। शुरू हुई पूछताछ। सूत्रों ने इस पूछताछ का ब्यौरा दिया है। देखिए उसका नाटकीय रूपांतरण। सवाल, कौन है तुम्हारा आका और कहां से आतंक की ये फैक्ट्री चलाई जा रही है? सवाल सीधा सपाट था और पूछने वालों को हैरान करते हुए यासीन भटकल का जवाब भी उतना ही सीधा और सपाट। हमारे आका पाकिस्तान में हैं और IM यानी इंडियन मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर भी पाकिस्तान के कराची में ही है। ये जवाब सुनकर जांचकर्ताओं की आंखों में हैरत आ गई, क्योंकि अब तक तो ये समझा जाता था कि कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आना जाना होता है, लेकिन उस संगठन का हेडक्वार्टर इसी शहर से चल रहा है, ये जानना उनके लिए बेहद दिलचस्प था। सवाल, इंडियन मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के कराची शहर के किस इलाके में कहां पर है? जवाब, कराची का यूसुफ प्लाजा। कराची का यूसुफ प्लाजा यानी एक विशालकाय इमारत शाहराह पाकिस्तान के करीब, वो इमारत जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रही। यूसुफ प्लाजा के भीतर एक मस्जिद भी है और शायद वहीं कहीं इंडियन मुजाहिदीन का खुफिया ठिकाना, वो ठिकाना जिसकी रखवाली बकौल यासीन भटकल खुद पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI करती है। साफ है यूसुफ प्लाजा में बहुत कुछ ऐसा पल रहा है जो दुनिया की नजरों से ओझल है। 2011 में भी ये इमारत उस वक्त खबरों में आई जब यहाँ पर एक टॉर्चर सेल का पता चला। टॉर्चर सेल यानी एक ऐसी जगह जहां लोगों को यातनाएं दी जाती थी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने वहां छापा मारकर 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उस वक्त इसे स्थानीय अपराधियों और फिरौती वसूलने वालों का अड्डा बताया गया। लेकिन यासीन भटकल की माने तो यूसुफ प्लाजा में ही इंडियन मुजाहिदीन भारत के अलग अलग शहरों में हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। सूत्रों का दावा है कि भटकल से पूछताछ में इसके बारे में भी जाना गया। महज चंद घंटों की पूछताछ में यासीन भटकल ने कई अहम खुलासे किए हैं। उसने न सिर्फ अपने आकाओं का नाम बताया बल्कि पाकिस्तान में इंडियन मुजाहिदीन के अड्डे का भी खुलासा किया है। पूछताछ में उसने इस बात को भी कबूल किया है कि अब तक उसने कितने गुनाह किए। उसने ये भी बताया कि पाकिस्तान में वो कहां रहता था और उसके भाइयों और उसे कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सुरक्षा देती है। सवाल, कौन चलाता है ऑपरेशन? जवाब, मेरे साथी रियाज और इकबाल अपना पूरा ऑपरेशन चलाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों भाई भी पाकिस्तान के कराची के हाउसिंग एरिया में ही रहते हैं, जहां ISI उन्हें पूरी सुरक्षा भी देती है। कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सवाल, ISI से कैसे रिश्ते हैं? जवाब, ISI से करीबी रिश्ते हैं। 2007 से अब तक मैं 5 बार पाकिस्तान जाकर आया।
हर बार मुझे आईएसआई के आला अफसरों से मिलवाया गया और उन्होंने ही हर बार फंड और भारत में धमाके का ब्लूप्रिंट सौंपा। 2008 के 26/11 आतंकी हमले के बाद मुझे आनन फानन पाकिस्तान बुलाया गया था, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के 5 बड़े अफसरों से मुलाकात की। मुझे कहा गया था कि साल के हर 4 महीने भारत के बड़े शहरों में धमाके कराए जाएं। जितना हो सके हम युवकों पर खर्च करें और उन्हें देश के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल करें। बिहार का दरभंगा मॉड्यूल भी उसी का हिस्सा है। साफ है, यासीन भटकल की माने तो कराची के यूसुफ प्लाजा से ही भारत में खून खराबे की प्लानिंग की जा रही है और ये काम खुद इंडियन मुजाहिदीन के लोग आईएसआई की कमान में कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।